हाय दोस्तों, हम अपने पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो आर्मी ने एक प्रपोजल रखा हुआ है जिसकी वजह से वो अलाउ कर, मतलब प्रपोजल में इन्होंने ये रखा हुआ है कि वो अलाउ कर सकते हैं सिविलियंस को फोर्स में आने के लिए 3 सालों के लिए। मतलब बेसिकली इंडियन आर्मी ने एक प्रपोजल ऐसा रखा हुआ है जिससे कि आम इंसान भी, आम नागरिक भी इस फोर्स को ज्वाइन कर सके। 3 साल का उसका टेन्योर रहेगा। तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इंडिया और वर्ल्ड में कोरोना की कंडीशन क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो कंफर्म केसेस चल रहे हैं 78,000। डेथ का टोल की बात करें तो 2500 क्रॉस कर चुके हैं। वर्ल्ड की बात करें कंफर्म केसेस 44 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। डेथ का टोल लगभग 3 के करीब में है। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो हिंदू का ये आर्टिकल है, आर्मी प्रोपोजेस 3 ईयर स्टेंट फॉर सिविलियंस। इसी तरह से द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, आर्मी कंसिडरिंग प्रपोजल टू अलाउ सिविलियंस इन फोर्स 3 ईयर्स। अगर हम पूरे न्यूज़ की बात करें, देखिए ये उनके लिए, उन एस्पिरेंट्स या उन सिविलियंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है जो सर्व करना चाहते थे नेशन के लिए, और जो कुछ टाइम के लिए, जो कि परमानेंट बेसिस पे नहीं जाना चाहते थे, कुछ टाइम के लिए जाना चाहते थे, जो कि एक एडवेंचर के रूप में जाना चाहते थे कि वो ज्वाइन कर सके इंडियन आर्मी को। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया के आर्मी ने एक प्रपोजल रखा हुआ है कि जो सिविलियंस है पूरे कंट्री के, उनको भी अलाउ किया जाए 3 साल के लिए। बेसिकली ये 3 साल का एक क्राइटेरिया बनेगा, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी जिसको नाम दिया गया है। अब देखिए ये कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस पूरे जो इंडियन आर्मी जो प्रपोजल रखा हुआ इसके बारे में, ये उनके लिए बेसिकली रखा गया है कि जो पीपल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है इन 2-3 साल काम करने के लिए, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे काम नहीं करना चाहते हैं। पहले पॉइंट तो उनके लिए, उन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है। साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जो कि इस फोर्स को नेशन के लिए सर्व करने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसे बहुत, देखिए अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जो शॉर्टेस्ट टेन्योर बेसिस है वो 10 साल का रखा गया है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के अंदर आता है। लेकिन इस प्रपोजल के बाद ये जो टूर है एक टेम्प्रेरी बेसिस पे हो जाएगा, वो 3 साल के लिए सभी सिविलियंस के लिए बेसिकली इसको निकाला गया है टूर ऑफ ड्यूटी को। और स्टार्टिंग में अभी सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 100 वैकेंसीज ऑफिसर रैंक के लिए और 1000 वैकेंसीज जवान के लिए। मतलब बेसिकली इसमें 2 क्राइटेरिया रहेगा, एक ऑफिसर के लिए पोस्ट रहेगा और एक जवान के लिए। तो 100 वैकेंसी ऑफिसर्स के लिए निकाली जा रही है और 1000 जवान के लिए निकाली जा रही है। अब ये प्रपोजल लाया गया था, उसमें बहुत ढेर सारे आर्मी कमांड्स ने इसके ऊपर अपना फीडबैक दिया हुआ है कि इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी लॉन्च करना चाहिए। सबसे पहले इसको देखना चाहिए कि मतलब ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं भविष्य में। और जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे जो परमानेंट सर्विसेज हैं उनको वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। जैसे यूएस और इजराइल वगैरह कंट्रीज़ में है, वैसे ही यहाँ पर भी एक सिस्टम बनाया जाए जिससे लोग 3 साल जो आना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, जो सर्व करना चाहते हैं नेशन को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन परमानेंट बेसिस पर नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो अभी इसके बारे में कोई क्लियर पूरे तरह से प्रोसीजर और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा ये सब के बारे में नहीं बताया गया है। अभी सिर्फ एक प्रपोजल रखा गया है। अभी इस पर पूरा एक बहुत लंबा डिस्कशन होना है, उसके बाद ही ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च हो पाएगा। अभी एक सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इसको मतलब चलाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए प्रेजेंट में अगर करंटली की बात करें, जो आर्मी है उसमें 43,000 ऑफिसर्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 80% उसमें से परमानेंट कमीशन कैडरे में काम करते हैं और 11.18 लाख जो अदर रैंक्स पे काम करते हैं। तो जो मिनिमम टेन्योर पीरियड होता है जो एसएससी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के अंदर आता है वो 10 साल का होता है। लेकिन उसमें से जो 50 से 60% लोग होते हैं वो इसको लगभग एटलीस्ट 54 साल एज तक इसको ज्वाइन करते हैं। कुछ देख लेते हैं और सोर्सेज के बारे में। आर्मी प्रोपोजेस 3 ईयर वॉलंटरी टूर ऑफ ड्यूटीज साइट्स पेट्रोटिज्म अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बेसिकली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, देखिए उसको पूरा इस तरह से ध्यान रख के किया गया है कि जो हमारी कंट्री है भारत, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि एक रियलिटी है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए और इस सर्विस को बहुत ज़्यादा अच्छा, जो परमानेंट सर्विसेज हैं ऐसे आर्म फोर्सेस में, उनको टेम्प्रेरी और यह भी कह सकते हो आप इंटेंसिव बेसिस पे यूज करने के लिए ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी। अब बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम रहेगा उसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। जैसे 3 साल के प्रोग्राम रहेगा, इसमें जो भी आपको अर्निंग होगी इंडिविजुअल की वो टैक्स फ्री रहेगी और अच्छी खासी उसको सैलरी मिलेगी। साथ में ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए अभी जो ऑफिसर है वो 10 से 14 साल तक काम करता है, तो उसको लगभग 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से 6.8 करोड़ तक उसको पैसे मिलते हैं। उसमें सब कुछ उसका इंक्लूड है, जैसे ट्रेनिंग,
प्री कमीशन ट्रेनिंग हो गया, पे हो गया, अलाउंसेस हो गया, ग्रेटुटी हो गया, आपका लीव इनकैशमेंट हो गया, और बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें जुड़ी रहती है। लेकिन अगर वो 3 साल के लिए सर्विस में काम करेगा तो लगभग ये जो प्राइस है वो 80 से 85 लाख के करीब में मानी जाएगी। और जो ये सोल्जर्स हैं उनके लिए अगर वो ऑफिसर रैंक पे हैं तो लगभग 80 से 90,000 उनको सैलरी मिलेगी। और अगर वो बेसिकली उनसे लोअर है जो कि एक बनाया गया है तो 30 से 35,000 तक उनको सैलरी मिलेगी। तो मतलब सैलरी के बेसिस पे इसको बहुत अच्छा माना जा रहा है। और ये टेम्परेरी के बेसिस पे, इंटर्नशिप बेसिस इसको लॉन्च किया जा रहा है जो कि 3 सालों के लिए है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। इस टाइप की खबरों ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे और अब वो ये इस प्रोग्राम के थ्रू उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 1 साल आपको ट्रेनिंग मिलेगी, एक साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और 3 साल आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। इस तरह से ये पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इंडिया को ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी थोड़ा सा ये टैकल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और भारत जैसे देश को बहुत ही अच्छा आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।